हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने टोटल यूजेज ऑफ आर्टिकल एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आज अब मेरा आर्टिकल का क्लास ख़त्म हो चुका है, तो अब हम उससे रिलेटेड कॉमन एरर्स को आज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे उस पर। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा क्लास तो आर्टिकल ख़त्म हो चुका है और हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपने प्रीवियस वीडियो को अगर देखा है, वो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक के बाद एक हम दूसरा चैप्टर भी लाते रहेंगे और आपके तैयारी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ उस वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब कर ले, चैनल लाइक करें। तो अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल्स के पॉइंट्स हैं, जितने भी रिलेटेड रूल्स हैं, वो टोटल अभी तक पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कर रखा है। तो चलिए आज देखते हैं उसी रिलेटेड कॉमन एरर्स के कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी तैयारी का एक एक्सरसाइज हो जाएगा कि हमने कितना तक तैयारी किया है और हमें कितना तक याद है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन साइंस the credit goes to a man who convinces the world not to the man to whom the ideas first occurs, idea first occurs। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है 4 पार्ट। ये पोर्शन हो गया ए, ये पोर्शन हो गया बी, ये पोर्शन हो गया सी एंड ये लास्ट डी। ठीक है, ये एक सेंटेंस है कॉमन एरर का, जिसमें हमें ये सेलेक्ट करना है, चूज करना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, टोटल इसमें 4 पार्ट्स है, तो आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने टोटल रूल्स को पढ़ रखा है तो आप जल्दी ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है फर्स्ट सेंटेंस, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। ये सेंटेंस कहने का मतलब है कि साइंस में क्रेडिट किसी भी चीज़ का उस आदमी को जाता है जो कि क्या करता है, जो अपने थ्योरी से विश्व को क्या करता है, ये कराता है, आश्वस्त कराता है, वो बताता है, ना कि उस आदमी को जिसके दिमाग में पहली बार आइडिया आया। ठीक है, आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ की अगर आइडिया आती है आपको, तो आप लोगों को बताते हैं उसके बारे में, देन इट विल बी ये आपका एक फैक्ट हो जाएगा और उसको माना जाएगा, ना कि आपके मन में आइडिया आया, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो आइडिया का कोई मूल्य नहीं रहता। तो आपको आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। देखिए इसमें क्या है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको थोड़ा देर के लिए और बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए इसके पार्ट ए में एरर है। ठीक है, ये आपका सही होगा, इसमें एरर है। क्या बोल रहा है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, अ मैन बोल रहा है, यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है। ठीक है,
ये हमें बता रहा ना ये सेंटेंस कि साइंस में क्रेडिट किसी भी चीज़ का उस आदमी को जाता है जो कि कन्विंस करता है वर्ल्ड को, ठीक है। तो वो एक खास आदमी होगा। इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल में हम लोग देख चुके हैं ना कि डेफिनिट अगर होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये खास आदमी की बात की जा रही है जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया क्या हुआ, आया, और वो लोगों को कन्विंस किया उससे, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बदले क्या होगा, द होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज गलत हो जाएगा, इसके जगह पे क्या होगा, द होगा, ठीक है। इसलिए आपका पार्ट ए में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ओनली आफ्टर the war is over that people realize how bad it was, ठीक है। लास्ट में है नो एरर को मैं यहाँ पे एन ए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ए, ये हो गया बी, ये हो गया थर्ड पार्ट सी, ठीक है। ये पार्ट डी और ये पार्ट ई। तो आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ठीक है। एक बार फिर से सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। सेंटेंस बोल रहा है कि जब युद्ध खत्म होता है उसके बाद लोग यह महसूस करते हैं, उनको यह एहसास होता है कि यह कितना खतरनाक था, कितना ख़राब था, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि एरर किस पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए जल्दी जल्दी किस पार्ट में एरर है। गुड, यहाँ पे पार्ट बी में एरर है, ठीक है। इस पार्ट में एरर है। कैसे एरर है, तो बोल रहा है इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर। युद्ध खत्म होने के बाद ही यह पता चलता है कि युद्ध कितना खतरनाक था, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर वार के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वार 1 है, 2 है, कौन सा वार है, कोल्ड वार है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरली सभी वर्ड्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, ओके। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नॉर्मली एक युद्ध की बात की जा रही है, चाहे वो जो भी युद्ध हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये द लग जाएगा तो इसका मतलब ये डेफिनेट किसी पर्टिकुलर एक युद्ध के बारे में हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जितने भी सारी वार्स होते हैं वो सभी का ये आउटकम क्या होता है, भयानक ही होता है, और वो युद्ध बैड ही होता है, ठीक है। इसलिए इसमें पार्ट बी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। of the two answers this is definitely the better, ठीक है। इसको अब डिवाइड कर देते हैं। दिस के बाद यहाँ पे है और इज डेफिनेटली द बेटर नहीं दिया हुआ है, ओनली बेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हो गया ये ए बी सी डी और ई आपका हो गया नो एरर, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, ठीक है। दो उत्तरों में यह जो है वो निश्चित रूप से क्या है,
अच्छा है, दूसरे से अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा, सही, कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट सॉरी, हमें केवल एरर ही देखना है, तो कौन सा पार्ट इसमें गलत है वो आप हमें बताइए, ठीक है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो रूल को कि ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द के बाद अगर नाउन का यूज हो, ठीक है, तो अगर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल होता है, आपको याद है। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, बेटर दिख रहा है ना, तो इसके पहले क्या इस्तेमाल होगा, द, ठीक है। चूँकि अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे ऑफ द टू, ऑफ के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पार्ट डी गलत है, यहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। दिस इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है। अगर कंपेयर हम दो के बीच में करते हैं तो उस कंपेयर के पहले क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, he is unfortunate enough, he is unfortunate enough to lose few friends, to lose few friends he made during his stay at Patna, during his stay at Patna, ठीक है। और लास्ट होगा आपका NA, नो एयर, ठीक है। तो ये हो गया A, उसके बाद टू लॉस है पार्ट बी, ठीक है। उसके बाद है ये पार्ट सी, ये डी और ये ई, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ठीक है। दिख रहा है आपको क्लियर, टोटल देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए सेंटेंस। ये है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, ठीक है। कहने का सेंस है वह काफ़ी दुर्भाग्यशाली है, क्यों, क्योंकि टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, जब वो पटना में था तो उसने जो दोस्त बनाए थे, कुछ दोस्त बनाए थे, वो क्या हो गया, लॉस, उसे उसने खो दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो एरर कहाँ पे है, ये पार्ट सी में एरर है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू इस्तेमाल होता है यहाँ पे, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। द फ्यू, अ फ्यू, ठीक है। ये तीनों का मीनिंग आप समझिए, ठीक है। ए फ्यू मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, मतलब कुछ, एक दो, उसको हम लोग ए फ्यू बोलेंगे, ठीक है। फ्यू मतलब थोड़ा, ठीक है, और द फ्यू मतलब थोड़ा जो भी है वो सब, जैसे
जो थोड़ा है वो सब, द फ्यू का मतलब होता है, ठीक है। तो अगर दो चार फ्रेंड्स हैं इसके, ठीक है, तो सभी को खो दिया, ठीक है, इसका अब किसी से रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। कहने का सेंस है इसके पास जो कुछ भी फ्रेंड थे पटना में, तो उन सभी को इसने खो दिया है, मतलब उन सभी से इसका रिलेशन ख़त्म हो गया हुआ है। तो जो कुछ भी थोड़ा था वो सभी, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो तीन था तो उसमें से कुछ, अगर एक करते तो वहाँ पर क्या होता, जो थोड़ा था उसमें से एक, जैसे चार पांच अगर दोस्त है मान लेते हैं, तो उसमें से एक दो दोस्त इसको क्या किया, छोड़ दिया, बाकी दो तीन दोस्त हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है अ फ्यू का मतलब। लेकिन द फ्यू का मतलब कि दो चार दोस्त जो भी हैं वो सभी, दो चार का दो चारों, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। और सिंपली अगर हम फ्यू फ्रेंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है कोई फ्रेंड नहीं, ठीक है। फ्यू का मतलब कोई नहीं, मतलब इसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये हमें डिफरेंस बिटवीन ये थ्री आप याद रखिएगा, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एक और 5, there were a number of pretty girls in the party. In the party, दिख रहा है, हाँ, in the party but it was Ragini who remained a center of attraction, ठीक है। तो यहाँ है एन इनोवेटर, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया बी, यहाँ तक सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ए, ठीक है। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है, एक बार फिर से सेंटेंस देखिए। बता रहा है देयर वेर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, ठीक है, मतलब पार्टी में बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी, ठीक है। बट इट वॉज रागिनी, लेकिन यह कौन थी, रागिनी थी। हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आकर्षण का केंद्र थी, ठीक है, मतलब वही सबसे खूबसूरत थी, उसी को सब कोई क्या कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। देखना इन द सेंस क्या, कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, ओके। तो यहाँ पर देखिए किस पार्ट में एरर होगा। There were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction. डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज है, ध्यान से देखिए कहाँ पे है, देखने में दिक्कत हो रही है, देख लीजिए सेंटेंस। बताइए, देखिए यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये और नहीं होगा यहाँ पे, इसके जगह पे
क्या होगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। नंबर ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन में ये क्या होता है, द का इस्तेमाल होता है ना, पढ़े थे रूल। ठीक है। यहाँ पर द अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करने का मतलब क्या, वो इंडेफिनिट, मतलब किसी पर्टिकुलर को ये नहीं शो कर रहा है। ठीक है। लेकिन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, देयर वेर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज किसी खास लड़की का यहाँ पे चर्चा हो रहा है, इट वॉज रागिनी। ठीक है। हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको पहले वाइप आउट करते हैं। सॉरी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है रूल को, अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो आप जा कर के प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसमें मैंने रूल्स को बता रखा है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन informed that Dr. Sinha visits Patna the following month। 6 नंबर है ना, द फॉलोइंग मंथ। ठीक है। नो एरर, 1 2 3, पटना के बाद एक और है पॉइंट, द फॉलोइंग मंथ। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है, ये है आपका पार्ट ए, ये है पार्ट बी, ये है पार्ट सी, ये है पार्ट डी, ये है पार्ट ई। ठीक है। सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। ठीक है। ये सेंटेंस बता रहा है कि मुझे यह सूचित किया गया है कि डॉक्टर सिन्हा अगले महीने पटना आ रहे हैं। ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि किस पार्ट में एरर है। टोटल आर्टिकल्स के आप रूल को रिकॉल कीजिए और एक बार इसको देखिए कहाँ पे एरर है इसमें। ठीक है, किस पार्ट में एरर है। देख लिए, पता चला किधर एरर है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, ये नो एरर है। कहीं भी इसमें कोई आर्टिकल का एडिशनल यूज नहीं होगा या फिर कहीं से इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He is the best artist of the time, but unfortunately least recognized। ठीक है।
ये अनफॉर्चुनेटली के ये यहाँ तक एक पार्ट है, ठीक है। ये है पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी, ये पार्ट डी, और लास्ट यहाँ पे नो एरर पार्ट ई, ठीक है। देखिए सेंटेंस, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। मतलब वह अपने समय का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट था, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कम प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, चलिए देखते हैं। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, द का यूज है, ठीक है, ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चीज़ और कि यहाँ पर तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो द का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यहाँ भी तो है, लिस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, लेस का ये लिस्ट फॉर्म होता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो यहाँ ये तो सुपरलेटिव है बट इससे पहले आर्टिकल का यूज है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है ना सुपरलेटिव डिग्री के पहले, रूल में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए पार्ट किसमें, डी में एरर होगा, जो कि हमारा सही आंसर है, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म हो लूँ, राइट, ये यहाँ पे द लिस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news, ये हो गया आपका पार्ट 1, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई, ठीक है। तो आप देखिए सेंटेंस पढ़िए और बताइए कि इसके किस पार्ट में एरर है, ठीक है। सेंटेंस है, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस, उसने कहा कि वह नर्वस महसूस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़, क्योंकि उसका एक दोस्त उसे एक बुरी खबर दिया, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। देखिए आप लोग, अगर आप रूल को रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ है, ठीक है, हमने बता रखा है कि ये जो नाउन है न्यूज़, ठीक है, ना तो इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं ना सिंगुलर, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके पार्ट डी में एरर होगा, ठीक है, यहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, ठीक है, चूँकि ये सब वर्ड्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, न्यूज़, लगेज, बैगेज वगैरह बता रखे हैं, लास्ट पॉइंट्स में हमने लिखाया भी है। तो
ये वर्ड उसी में का है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ न्यूज हो जाएगा, मतलब एक न्यूज़ का एक पार्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अ पीस ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा। सिंपली ए यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो पार्ट डी में क्या है, एरर है। ठीक है, कंफर्म, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। I don't like that type of a man. I don't like that type of a man, like the of a man who does nothing but find out faults in others. Find out faults in others, और इधर नो एरर। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, एक बार फिर से सेंटेंस को देख लीजिए, दिख रहा है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। मैं उस प्रकार के आदमी को नहीं पसंद करता हूँ जो कुछ नहीं करता है बल्कि दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहता है। ठीक है, ऐसे समाज में लोग होते हैं ना, जो अपना तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन कोई अगर कुछ करते रहेगा तो देखो ना, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, वैसे लोग होते हैं ना। तो वही ये सेंटेंस बोल रहा है कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। ठीक है, तो आप देखिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो आपको मैंने बता रखा है लास्ट पॉइंट आर्टिकल्स के कि कुछ यूजेज होते हैं। ठीक है, फ्रेजेज होते हैं जिसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये सब था ना फ्रेजल यूजेज। ठीक है, उसमें आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, टाइप ऑफ मैन ओनली होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये पार्ट क्या है, सही है, मतलब पार्ट बी में एरर है। क्लियर। अगर नहीं आपको याद आ रही हो तो आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल का लास्ट में ही होगा मेरे ख्याल से, वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म हो लूँ। ठीक है, ए का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 10th है, he claims to be a linguist. He claims to be a linguist, but in reality he does not know, even he does not know even the ABC of linguistics। ठीक है, नो एरर। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर आपको दिख रहा है। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, वो ऐसा क्लेम करता है कि वो बहुत से भाषाओं का क्या है, ज्ञाता है, बहुभाषी है। ठीक है, एक से अधिक
भाषा जानने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी लिंग्विस्ट एक से अधिक नहीं होगा, यहाँ पर लिंग्विस्ट मतलब बहुत भाषाओं का ज्ञाता है, ठीक है। बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह उसे लिंग्विस्टिक्स की प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है। ABC मतलब क्या होता है, प्राइमरी नॉलेज ऑफ समथिंग, ठीक है, प्रारंभिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है। तो हमें देखना है कि कहाँ पे ये एरर है। He claims to be a linguist, ठीक है, but in reality he does not know even the ABC of linguistics, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिंग्विस्ट के पहले ए का इस्तेमाल हुआ ये सही है, ठीक है, और कहीं पर यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, तो अब 5 और देख लेते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप भी बोरिंग मत फील कीजिएगा। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम का, ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी मैं भी करता था, GD करता था, इसमें इसी तरीके से बोर्ड पर लिख करके और एरर्स को ढूंढता था, ठीक है। तो इससे काफ़ी मदद मिली एग्जामिनेशन की तैयारी में और मैं सफल भी हुआ। उसी तरीके से मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप भी सफल हों, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो अच्छा कमांड हो जाएगा आपको इस एरर्स पे, सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11th है, द रेमेडी लाइज, द रेमेडी, सॉरी इसके बाद है कि नहीं है, लाइज के बाद है स्लैश, लाइज इन promoting values of humanism, in promoting values of humanism and democracy so as to combat and democracy so as to combat on oncoming brand of fascism, on upcoming है ना, oncoming brand of fascism। नो एरर। देखिए ये आपका हो गया पार्ट ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ठीक है। आप सेंटेंस को देखिए और इसमें एरर ढूंढिए किधर है। देख लिए यहाँ पे है, द रेमेडी लाइज इन promoting values of humanism and democracy so as to combat on oncoming brand of fascism। मतलब रेमेडी, रेमेडी मतलब होता है क्या, सुधार, ठीक है। किसी चीज को, जैसे रेमेडी होता है, अगर किसी को बीमारी है ना तो उसका उपचार बोलते हैं, ठीक है, रेमेडी को। तो ये हो गया, द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म। रेमेडी जो है वो मानवता के मूल्यों को क्या करने के लिए,
प्रमोट करने में है, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी, मानवता और डेमोक्रेसी मतलब पता है ना, वो प्रजातंत्र, ठीक है। सो एज टू कम्बैट ऑन अनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म, जो फासिस्ट का जो आने वाला ये फासिज्म जो होता है, ठीक है, उसको कम्बैट कर सके, उसको रोक सके, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमनिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर प्रोमोटिंग द वैल्यूज ऑफ होगा, ठीक है, वैल्यूज के पहले द का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, ठीक है। प्रोमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, क्यों? क्योंकि यह किसी खास चीज़ को प्रमोट करने के बारे में बता रहा है, ठीक है, एक डेफिनेट चीज़ को। वो क्या है? ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी, ओके। इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, when the house was set on fire, all the people started crying at the top of their voices, ठीक है। ये है नो एरर। ये हो गया आपका पार्ट ए। कहाँ है पीपल तक पार्ट बी, उसके बाद है सी यहाँ तक टॉप तक, उसके बाद यहाँ पे डी और ये ई, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए कहाँ पे एरर है। When the house was set on fire, ठीक है, जब घर को आग लगा दिया गया, ठीक है, all the people started crying at the top of their voices, सभी लोग जोर जोर से क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। इस सेंटेंस का यही मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए ध्यान से किस पार्ट में एरर है। देख ली सेंटेंस। तो यहाँ पर ये है when the house was set on fire, सॉरी मैंने सही ही लिख दिया, इसमें एरर था, एक सेकेंड। सही लिखा जाता है, इसमें सेंटेंस में सेट ऑन द फायर है, ठीक है। फिर से पढ़िए, when the house was set on the fire all the people started crying at the top of their voices, ऐसा सेंटेंस था। मैंने यहाँ से द पहले ही रिमूव कर दिया था, गलती से हो गया था, क्योंकि यहाँ पर द क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये पार्ट में एरर है। यहाँ पर ओनली सेट ऑन फायर होगा, क्योंकि इसका इडियोमेटिक यूज होता है सेट ऑन फायर, ठीक है। तो ऐसा इडियोमेटिक यूजेस कुछ हैं जो कि मैंने लिखवाया है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत होगा, तो उसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इडियोमेटिक यूज जो होता है वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ फर्स्ट स्टेप 13, अ फर्स्ट स्टेप in a rational solution, in
a rational solution to any problem सॉल्यूशन के बाद स्लैश है, प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट है, सॉरी, fact that a problem exists, fact that a problem exists। ठीक है, यहाँ पर अब होगा नो एरर, ए बी सी डी कहाँ पे है, यहाँ पे डी है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी यहाँ तक, ये डी और ये ए। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन। ठीक है, टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, रेशनल तार्किक सॉल्यूशन यह है कि सबसे पहले हमें इस तथ्य का पता चलना चाहिए कि यह प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करता है। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होता क्यों है। ठीक है, तब हमें वहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए ध्यान से और बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। ठीक है, देख ली सेंटेंस। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो नंबर होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इसके पहले आर्टिकल डेफिनिट द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनल। ठीक है, इसको फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह से जो नंबर हम लोग बोलते हैं इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, हम लोग ये रूल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अ फर्स्ट ना हो करके द होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ए के जगह पे द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा पार्ट ए क्या होगा, सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं 15 तक, उसके बाद एक और क्लास हम लोग इसका कर लेंगे, तो आपका टोटल आर्टिकल्स से रिलेटेड कॉमन एरर का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक that he possessed, that he possessed proved to be a boon for him, proved to be a boon for him, boon for
him when he was utterly helpless. When he was utterly helpless, उसके बाद ये नो एरर। ठीक है, ये है हमारा पार्ट ए, ये बी, ये सी, ये डी एंड लास्ट ई। ठीक है, यहाँ पर 14 में है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड, मतलब थोड़ा सा नॉलेज म्यूजिक का जो उसके पास है। ठीक है, प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम। बून मतलब क्या? बून मतलब ये होता है अरे वो बोलते हैं ना, आशीर्वाद एक गुड तरीके का। ठीक है, प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस, मतलब जो म्यूजिक का उसके पास नॉलेज था, ठीक है, वही उसके लिए एक बून साबित हुआ जब वह पूरी तरह से क्या था, हेल्पलेस था, असहाय था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले भी यूज एक आया था, अ फ्यू द फ्यू करके। ठीक है, उसी तरह से यह है, यहाँ पर लिटिल के पहले द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लिटिल मतलब लिटिल का प्रयोग हमेशा हम लोग ए लिटिल करते हैं, जो कि थोड़ा के लिए होता है। लिटिल मतलब थोड़ा भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, और द लिटिल का मतलब जो भी है, थोड़ा जो भी है वो सब। ठीक है, मतलब जो भी कुछ थोड़ा है उस पूरे की अगर बात हो रही है तो द का इस्तेमाल करेंगे लिटिल से पहले। ठीक है, और ए लिटिल मतलब थोड़ा, और लिटिल मतलब थोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड। ठीक है, मतलब थोड़ा सा म्यूजिक का नॉलेज जो उसके पास है वो सभी की बात हो रही है। जितना सा नॉलेज है, सपोज ए से डी तक उसके पास नॉलेज है, जबकि म्यूजिक में बहुत सारा जेड तक है। ठीक है, लेकिन उसके पास ए से डी तक का नॉलेज है। ठीक है, तो वो टोटल ए से टोटल डी तक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 है, डोंट टॉक टू हिम। Don't talk to him he always remains in temper. He always remains in temper these days. यहाँ पर नो एरर होगा। इसके बाद एक और होगा यहाँ पे टेम्पर, ही ऑलवेज के बाद एक पार्ट और है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, डी एंड दिस इज ई। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए, बोल रहा है डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो। ठीक है, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। इन दिनों वो हमेशा टेम्पर में रहता है। टेम्पर मतलब क्या बोलते हैं, गर्म मिजाज होता है ना, जो कि काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो अगर
इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको एक चीज़ याद आ रही हो, इडियोमैटिक यूजेस ऑफ सम वर्ड्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल एक फिक्स होता है, ठीक है। तो उसको अगर रिकॉल कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए, इन टेम्पर नहीं होकर के इन अ टेम्पर होगा, क्योंकि ये इडियोमैटिक यूज ही है, इन अ टेम्पर, ठीक है। वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ऐसा था, ठीक है। इन अ टेम्पर, इन अ मूड, ऐसा करके एग्जाम्पल्स था उसमें, ठीक है। इन अ रेज, इन अ डायलेमा, ऐसा था ना। तो यह एक इडियोमैटिक यूज ही होता है, इसलिए यहाँ पर इन के बाद ए का यूज होगा, इसलिए हमारा ये पोर्शन में क्या है, एरर है, और ये पार्ट सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास एक और करेंगे कॉमन एरर्स के बारे में, जिसमें और भी आर्टिकल्स के प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और आपसे ये कहना है कि अगर आप प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं जो कि आर्टिकल्स रिलेटेड था, हमने 4 वीडियो बना करके डाल रखा है, कहाँ पे आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ पे नहीं होता है, तो प्लीज़ पहले उसे वॉच कर लें, ठीक है, उसे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल अब ख़त्म होने वाला है और इसके बाद हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ साथ इस तरह से तैयारी करते चलेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।